हमारे पेड़ पौधे से मैं दिलो जान से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो हंस पड़ते हैं। और वहाँ पे शीशा बोलती है कि ये सारी चीज़ें क्या है यार, बकवास। तो बोलते हैं बकवास या फिर प्यार। बेला बोलती है कि यार काश हमारी ज़िंदगी में इतना प्योर लव होता तो कितना अच्छा होता ना। हम प्यार करते, हम एक्सप्रेस करते कि हाँ ये सारी चीज़ें सही है, गलत है, क्या है। हम चाह कर भी इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा प्यार करने वाला नहीं है। तो वहाँ पे ना मतलब शगुन बोलती है कि हम नागिन हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता शगुन। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी भी एक नॉर्मल फैमिली होती तो बहुत अच्छा होता, शायद हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाते। तो वहाँ पे शीर्षा बोलती है अभी जो चीज़ हमारे पास नहीं है उन सारी चीज़ों के लिए मतलब रोना या फिर कुछ करना ये वैलिड नहीं है, इट इज़ नॉट वैलिड। हमें इन सारी चीज़ों को अभी इग्नोर ही करना चाहिए। बिकॉज़ हम अगर ये सारी चीज़ें करेंगे और हम अपनी लाइफ को ऐसे ट्रीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है ना। तो वो होता है क्या गलत है क्या सही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है लोगों को। ये मोह माया है, मोह माया हमारे लिए नहीं है। तो वहाँ पे बेला बोलती है तो फिर नागमणि क्या हमारे लिए है? नहीं ना। ये सारी चीज़ें बेतुकी और बेफिजूल की बातें हैं जो बातें नहीं करनी चाहिए हमें। तो वहाँ पे बेला बोलती है हम भी तो लालच में आके ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। लालच बहुत बुरी बला है, ना हम छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हमें पता है कि हम कितने गलत हैं, हम चाह कर भी सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल सकते। गलत सही क्या है क्या नहीं है अभी तक मुझे नहीं पता, ना मैं पता करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे ये सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ का कितना मतलब कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, ये हम कभी डिसाइड नहीं कर पाते। हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पे दुखी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ों के साथ हम बातें नहीं कर सकते, वी कांट टॉक अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है मुझे इनको छोड़ के नहीं जाना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है बाओ बाओ हमें जाना होगा, वी हैव टू गो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता है वो जितना भी कोशिश कर ले अभी वो अभी अभी नहीं बोल सकता, वो नहीं कह सकता। वांग जी उसके लिए अच्छा ठीक है, अगर वांग जी की तरफ देख के ऐसा बोलता अच्छा ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा ही, ऐसा बोल के विंग कमरे में चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही टूटा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। उसे बहुत हर्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उससे उसकी रूह को छीन लिया है। तो वहाँ पे विंग ना गहरी सी सांस लेता है, बोलता है कि क्यों वाई। तो ना दूसरी तरफ से एक इंसान एक काले अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था और बोल रहा था मुझे वो चाहिए, ही हुक माइक्रोक, मुझे उसका ब्लड चाहिए। मैं ऐसे ही उससे हाथ नहीं धो सकता, मैं उसको अपने पास लेके आ सकता हूँ अभी के अभी, अभी के अभी लाओ वरना तुम लोगों की ज़िंदगी मैं छीन लूँगा। तो वहाँ पे विंगना वांग वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, मुझे पता है विंग तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है। मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं ठहराऊँगा। मैंने तुम्हें बंद रखने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें खुद के ऊपर, मैंने जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, मैंने जो किया वो बहुत 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 ज़्यादा गलत। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है वियांग,
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे, लोग बहुत ग्रीडी है, ये दुनिया बहुत ग्रीडी है। वैसे मैं भी बहुत ग्रीडी हूँ तुम्हारे प्यार में। तुमसे प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू। यू आर माई होल वर्ल्ड। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। और ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हो। मैं जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से क्या है क्या नहीं है, क्या फ़ील करना चाहिए और क्या फ़ील करना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से पता है। मैं अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने तक ही सीमित रख रहा हूँ, ये गलत है। आंटी चाहती थी कि तुम सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं बहुत डरा हुआ हूँ विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर ना मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैं अपने आप को कभी भी ये सारी चीज़ें बोल ही नहीं पाऊँगा। शायद मेरे लिए तुम वो इंसान हो जिसे मैं अपने दिल के अंदर बहुत संभाल के रखना चाहता हूँ। जिसे कोई भी हर्ट करे ये मुझे गवारा नहीं है, और मैं जब तक तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन प्रोटेक्ट यू। तो वहाँ पे विंग गुस्से में था, और वहाँ पे उस आदमी के सारे लोग वहाँ विंग के आसपास आने की कोशिश कर रहे थे। शीर्षा, बेला और शगुन मिलके इन सारी चीज़ों को टैकल कर रहे थे। वांगजी भी कर रहा था। वांगजी इन सारे लोगों को विंग के पास आने से रोक रहा था। और वो लोग, अगर कोई भी कुछ मिस्टीरियस लोग विंग के पास आ रहे थे, उन सारे लोग अगर विंग के आसपास आ जाते तो शेरशाह, बेला और शगुन उन लोगों को बाहर फेंक देता था, उन्हें मार देता था, उन्हें डस लेता था। और वो इंसान जो बहुत ही ज़्यादा तिलमिला रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो ये सारी चीज़ें से इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये नागिन है इस इंसान को बचाने के लिए क्यों कर रही है। इस इंसान को बचाने की क्या ज़रूरत है किसी को, ये क्या है। ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांगजी की तरफ गुस्से में एंग्री पाउटली देख रहा था। सब लोग सारी चीज़ें कर रहे थे। वहाँ पे एक गार्डनर था, वहाँ पे विंग जाता है, उस गार्डनर के पास जाता है। वो एल्डरली था, बहुत ज़्यादा ओल्ड इंसान। उसका पकी हुई दाढ़ी थी, उसके सर के बाल सारे सफ़ेद थे। तो विंग जाके उनके हाथ को पकड़ के बोलता है, मेरे बच्चों का ध्यान रखना प्लीज़, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊँगी। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये बोलता है तो सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग को ये गार्डन बहुत प्यारा है, क्योंकि वांगजी ने यहाँ के हर एक पौधा वांगजी ने विंग को बचपन से गिफ्ट किया है, बचपन से। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज़ तुमसे प्लीज़ बोलने का क्या फ़ायदा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, हम वहाँ पे भी गार्डन लगा सकते हैं ना, मैं तुम्हें वहाँ पे भी बहुत सारे पौधे ला के दूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, चाइना जैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, चाइना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स है। हाँ, मुझे पता है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लंदन ख़राब नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो ख़राब है, लेकिन मुझे हरियाली पसंद है, मुझे फ्रेश एयर में सांस लेना पसंद है। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लेकिन विंग यू हैव टू कंसिडर इट ना बच्चा। तो वहाँ पे मैडम यू विंग का हाथ पकड़ के ऐसा बोलती है। वांगजी जो चुप होके बैठा हुआ था, क्योंकि उसे अभी कुछ नहीं कहना था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है अभी अगर विंग के साथ वो बातें करेगा ना तो विंग उसके ऊपर गुस्सा करेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जो अभी बिल्कुल भी
वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता विंग को गुस्सा दिलाना। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग गुस्से में अपना मुंह चिढ़ा लेता है। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग का उंगली पकड़ती है और बोलती है बाओ बाओ। तो विंग ना फिर कुछ नहीं कहता क्योंकि मैडम लैन उसकी फेवरेट है। अगर मैडम लैन कहेंगे कि वो जलते हुए मतलब अग्नि में वो जाके कूद जाओ विंग, तो वो कूद जाएगा। वो इतना यकीन करता है मैडम लैन के ऊपर विंग। तो विंग ना मैडम लैन की तरफ देख के अपनी पपी आइज दिखा के बोलता है आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमें पता है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे बोलते हैं हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा ना पापाओ। मतलब फर्दर स्टडीज़ भी ज़रूरी है, हमें खुद को कल्टिवेट करना पड़ता है। अगर हम बाहर से सीख के आके हमारी कंट्री को और डेवलप कर सके तो ये हमारी कंट्री के लिए ही अच्छा होगा ना बाओ बाओ। तो वहाँ पे विंग ना मुँह बनाता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बोलता है वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं मुझे पता है कि तुम अपने कंट्री को बहुत प्यार करते हो, हर कोई अपनी कंट्री को बहुत प्यार करता है पाओ पाओ, लेकिन हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है अपने मन मार के ज़िंदगी में, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ। विंग फिर से अपना मुंह चिढ़ा लेता है और फिर वांग जी को मन में बोलता है ये अपना मुंह बनाते बनाते थकता नहीं है क्या? आह क्यों इतना ज़्यादा कुछ क्यों करता है ये? तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था और विंग मतलब थोड़ी थोड़ी बात में होता है ना कि छुप छुपाते हुए देखना, वैसे देख रहा था। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है हश मेरा ओमेगा ऐसा क्यों है, जो ऐसा भी है बहुत क्यूट है, ऐसा बोल के वो हंस पड़ता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है आई लव यू, आई लव यू माई पापा। ऐसा बोल के वांग जी सब लोग अपने मतलब वो प्राइवेट जेट में चढ़ जाते हैं। जियांग फैमिली, लैन फैमिली, पूरी की पूरी लैन फैमिली, पूरी की पूरी जियांग फैमिली। और वहाँ पे शीचन बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में चाइना में रह सकता था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अगर तुम रहते तो वो तुम्हारे साथ रहने की ज़िद करता, तुम्हें पता है शीचन। तो शीचन बोलता है लेकिन माँ। तो बोलता है मैडम लैन बोलती है तुम जिसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना वो सब मैंने बुला लिया है, तो चिंता मत करो। तो वहाँ पे मतलब शीचन बोलते हैं आप ये कैसा क्या बात कर रही है मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं हाँ हाँ पीछे देखो। तो वहाँ पे शीचन पीछे देखते हैं। पीछे देखने के बाद ना उसके मतलब चेहरे पे एक अलग से स्माइल आ जाती है क्योंकि वहाँ पे नी मिंगजू थे। नी मिंगजू को देख के ही शीचेन का तो दिल गदगद हो गया था। तो वहाँ पे नी हुसैन, नी मिंगजू, मिस्टर निए और मिस्टर निए और मिसेस निए भी थी। तो वो ना सब लोग ये सारी चीज़ें जब वो होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भाग भाग जी इन सारी चीज़ों को देख के ना उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग देखो ना सब लोग तो जा ही रहे हैं, तुम जिन जिन के साथ रहना चाहते थे वो तो जा ही रहे हैं। हाँ जगह मैटर नहीं करती, फैमिली मैटर करता है ना सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पे विंग बोलता है जगह भी मैटर करती है। और दूसरी तरफ से शीर्षा, बेला और नाम क्या कहते हैं शगुन, वो भी फ्लाइट में चढ़ जाते हैं क्योंकि हाँ वो इतने अमीर नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स उन्हें लीगली प्रोसेसिंग में लंदन जाना पड़ेगा। हाँ नागिन का भी लीगली प्रोसेसिंग होता है गाइस मेरी कहानियों में, ठीक है। वो लोग कोई भी इलीगल काम नहीं करते। हाँ वो थोड़े लालची हैं, वो उन्हें सिर्फ नागमणि चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी से वो दूर दूर रह रहा था और वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वांग जी को इग्नोर करता है। तो इसीलिए ना उसे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अरे क्यों कर रहा है ये क्यों करता है, ये मेरे दिल को ये सितारता है क्यों करता है, वो कितना मैं इससे कितना प्यार करता हूँ,
कि ये कभी भी नहीं जान सकता। हाँ, क्यों करता है ये सारी चीज़ें? वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी, मेरे लिए कितनी मायने रखती है, वो मेरे लिए कितना मायने रखता है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, विंग उसको मुँह बना के देखता है। ऐसा करता है, मुँह ऐसा होता है ना कि मुँह चिढ़ाता है। तो वांग जी वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हँसने लगता है, क्योंकि उसका ओमेगा एकदम लाइक अ किड। वो होता है ना कि 10-9 साल के बच्चे जो उनकी मतलब वो चिढ़ते हैं, मुझे लाइक वैसे विंग चिढ़ रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखे बोलता है, सॉरी पाओ पाओ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आई हैव नो अनदर ऑप्शन, आई एम रियली रियली सॉरी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना? तो बोलता है, हाँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी जाता है, उठता है, विंग को अपनी गोद में लेके वो सीट पे बैठ, मतलब वो वहाँ पे एक प्राइवेट जेट में प्राइवेट एक होता है ना कमरा भी था, तो वहाँ पे एक बेड था। तो वहाँ पे जाके विंग को बिठाता है। कोई भी उन दोनों को कोई भी भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें पता है वो दोनों अपने ही धुन में मस्त हो, ज़्यादा अच्छा होता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ? तो बोलता है, बाबू बाबू प्लीज़ ना ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द होता है तुम जब ऐसा करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू लाइक अ क्रेज़ी, यू आर माई होल वर्ल्ड। बट मैं तुम्हें कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकता ना, कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं कर सकता, आई कॉन्ट डिस्कस लाइक दैट। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में उन्हें करना क्या चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, हाउ कुड दैट इज़ पॉसिबल। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग के चेहरे पे अपना हाथ रख के बोलता है, ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि वांग जी जिन लोगों को रोक रहा था, अगर वो कंट्री से बाहर चले जाएंगे, उनके पास इतनी ज़्यादा सोर्सेस नहीं होंगी। हाँ, वो विंग को छीनने की तभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे वांग जी का दबदबा ज़्यादा होगा और यहाँ पे उन लोगों का दबदबा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उनके लोग ज़्यादा है और वहाँ पे वांग जी पैसों से लोग खरीद सकता है, और उनके पास इतने पैसे तो वांग जी के जैसे नहीं हैं। वांग जी को ये बहुत अच्छे से पता है। वांग जी सिर्फ उनका चेहरा ढूंढ रहा है, वांग जी सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहा है। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। सिर्फ अंधेरे में चलना ही नहीं होता है, उन सारी चीज़ों को देखना भी होता है। वांग जी अपने विंग के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वांग जी खुद के लिए लंदन नहीं जा रहा, वांग जी विंग के लिए लंदन जा रहा है और सबको ये बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और मुँह फुलाता है। तो वहाँ पे वांग जी उसे बहुत सारे चॉकलेट्स, बहुत सारे चिप्स, बनाना चिप्स, वैसे वो तो विंग ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, लेकिन जब खाता है तो स्पाइसी और मीठा ज़्यादा खाता है। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि विंग, मुझे पता है, आई एम सॉरी ना पापा, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग ना बोलता है, नहीं कर सकता। बोलता है, मुझे पता है, तुम 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 बहुत ही ज़्यादा ही अजीब से हो। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है, ऐसा बोलता है। वांग जी बोलता है, मुझे पता है मैं बहुत अजीब सा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा अपनी पपी आइज़ दिखा के। तो विंग बोलता है, मुझ पे ये पपी आइज़ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो बोलता है, नो यू वांट टू टॉक अबाउट इट माय लव, आई लव यू, आई लव यू। काटे नहीं कटते दिन ये रात, तुमसे जो कहनी थी दिल की बात, तुमसे मैं कहती हूँ आई लव यू माय भाई। तो वहाँ पे विंग को हंसी आ जाती है और बोलती है, ये क्या बातें कर रहे हो तुम। तो बोलता है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा व्यूड हूँ, लेकिन मैं बहुत प्यार भी करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
आई कैन स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई लाइफ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ विंग, ये मेरा है, तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात जितनी सच है और इतना सच वो भी है कि मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा, नेवर, आई नेवर लीव यू अलोन। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है अच्छा ठीक है। और दूसरी तरफ से एक इंसान अंधेरे कमरे में जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, एक इंसान को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है, बोल रहा है कि क्या है तुम लोगों का, कुछ सेंस बनता है क्या? हाँ, कुछ भी सेंस बनता है? कुछ भी कर रहे हो? वो लोग कैसे लंदन कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? तो वहाँ पे एक इंसान बोलता है ये हमारे हाथ में नहीं है कि वो कहाँ पे रहेंगे कहाँ पे नहीं, वो उन लोगों का फैक्टर है। कितनी बार कहा है आपसे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। फुल प्रूफ प्लान बना के उठाते हैं, फुल प्रूफ प्लान बना के उठाते हैं। नहीं, अभी जाओ अभी लेके आओ, अभी जाओ अभी लेके आओ। आपके ही रश्न, आपके इस गधेपन के लिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे कितने सारे आदमी कहाँ गायब हो गए, कुछ पता भी नहीं है, कितने सारे हुए हैं। तो वहाँ पे ना वो इंसान गुस्से में उस इंसान की तरफ देखता है जो इंसान का चपर चपर मुँह चल रहा था। तो बोलता है तुम्हारा मुँह ज़्यादा नहीं चल रहा है? तो बोलता है ज़्यादा चल रहा है कम चल रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे मैंने कितनी बार कहा है, आई टेल यू लॉट्स ऑफ टाइम बट यू हैव टू लिसन टू मी, बट नो यू डोंट वांट टू, यू आर जस्ट अ डम। तो वहाँ पे वो मिडल मतलब थोड़ा सा एजेड इंसान आता है, उसका थप्पड़ मारता है, बोलता है सारी चीज़ें मैंने सिखाई और तुम मुझे सिखा रहे हो। तो बोलता है कि मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, आपको ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो बोलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम सिखाओगे मुझे? तो बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो बोलता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या समझ रहे हो कैसा नहीं समझ रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। तो ना वहाँ पे वांगजी ना सॉरी वो मिडिल इंसान बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो सोच समझ के तो कर रहे हो ना? तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है मुझे सोच समझ के करने का मौका कब मिला? आपको ही आपका दिमाग बहुत मुबारक हो, मैं इन सारी चीज़ों में आपके साथ अभी कोई भी बहस नहीं कर सकता। आपको जो करना है कीजिए, वो वैसे भी हमारे हाथ से बाहर चले गए हैं। तो वहाँ पे वो मिडल मतलब जो एजेड इंसान है ना, जो यंग इंसान मतलब यंग मतलब अल्फ़ा के पास आता है, उसे थप्पड़ मार के बोलता है तुम मुझे सिखाओगे? तो बोलता है थप्पड़ मारने से फैक्ट चेंज नहीं हो जाता, मैंने आपको बहुत समझाया लेकिन आपको सुनना नहीं है मेरी कुछ भी, तो मुझे भी कुछ बोलना नहीं है आपको। ऐसा बोल के वो यंग अल्फ़ा एजेड अल्फ़ा को वो ऐसे उस अंधेरे कमरे से वो बाहर चला जाता है। और वो एजेड अल्फ़ा बोलता है कि एक ओमेगा जो यंग था बोलता है कि मैं गलत था। तो वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है मैं अगर सच बोलूँगा तो आपको बुरा लग सकता है, बहुत ज़्यादा बुरा, लेकिन भाई सच कह रहे थे। तो वहाँ पे वो ओमेगा ऐसा बोलते ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ पे रहा तो ये अल्डरली अल्फ़ा उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश करेगा, जो वो नहीं चाहता। दूसरी तरफ से वांग जी के फैमिली, विंग की फैमिली, सब लोग लंदन शिफ्ट हो गए थे और विंग वांग जी से अभी भी नाराज़ था, अभी भी नाराज़। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऐसा हाँ क्यों क्या वाई। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और विंग बोलता है क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो मेरे साथ ऊपर? तो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तो विंग बोलता है तो विंग वांगजी बोलता है प्लीज़ ना, आई नो आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैं बहुत ज़्यादा गलती करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आई नो आई एम रॉन्ग, आई एम रियली रॉन्ग, बट आई कान इग्नोर दैट फैक्ट कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वांगजी अपने मन में बोलता है। वहाँ पे शीर्षा और बेला और शगुन आते हैं। तो वहाँ पे शीर्षा बोलती है मुझे फॉरेनर्स की खून पीना है, थोड़ा सा डस के आती हूँ, थोड़ा सा घूम घाम के। तो वहाँ पे बेला बोलती है हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी,
शगुन भी बोलते हैं कि हाँ उसके प्रोटेक्शन बोला है गुरु माने करने के लिए, हम ऐसे ही कहीं पे नहीं जा सकते, तुम क्या पागल हो गए हो? तो बोलता है नहीं मैं पागल नहीं हो गई हूँ, अभी वो दोनों लवी डवी हो रहे हैं। हाँ उनके आसपास रहने का हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमें बहुत दूर एक घर मिला है। तो वहाँ पे शीशा बोलते हैं हमें घर लेने की ज़रूरत क्या है, हम नागिन फॉर्म में रह सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वहाँ पे बेला बोलते नहीं, हम कभी भी मतलब कोई भी क्राउडेड हो या फिर कुछ भी हो, कहीं के भी हम अपनी मतलब शेप को चेंज नहीं करेंगे। ज़्यादा सांप के भेष में रहना नहीं है, ज़्यादा इंसान के भेष से सांप के भेष में जाना नहीं है। और जो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा भी। हम वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे कम लोग रहते थे, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था चला हमारे बारे में, लेकिन यहाँ पे फुल्ली क्राउडेड है और यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो वहाँ पे शीशा बोलती है हाँ 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 अभी अंग्रेज़ी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश। तो वहाँ पे बेला बोलती है मैंने कब कहा कि तुमने नहीं सीखा? तो बोलते आई नो बेटर देन इंग्लिश फॉर सॉरी मैं हाँ मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश जानती हूँ। तो वहाँ पे शगुन बोलती है ये तुम दोनों क्या तलवार लेके मयान से बाहर ही रखते हो, कहीं पे भी शुरू हो जाते हो यार, थोड़ा सा शांत रह लो ना यार, कोई भी कुछ भी कभी कभी भी कर लेते हो, पागल इंसान कहीं के। तो वहाँ पे ना मतलब शीशा बोलती आई एम नॉट इंसान आई एम नागिन। तो वहाँ पे शगुन बोलते डोंट डू दिस टू मी, आई एम रियली ट्राइड राइट नाउ। चलो अभी अपने अपने चीज़ों पे अपने अपने चीज़ों मतलब काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, और गुरु माँ को सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी हमें। तो बोलते हैं हाँ गुरु माँ को सारी चीज़ें अपडेट तो करनी पड़ेगी। अय्या क्या किया या क्या नहीं किया समझ नहीं आया। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह देखता है और बोलता है तो यहाँ पे काप है गार्डन। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है चलो दिखाती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा गार्डन। तो ये मतलब एक पैलेस था, यहाँ पे जैंग फैमिली लैन फैमिली रहने वाली थी एक साथ, क्योंकि अभी वो लोग बिल्कुल भी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और ऑफ कोर्स विंग के पास विंग के 2 बॉडीगार्ड थे जो अलर्ट रहते थे, और हर टाइम विंग को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसी बात का था कि उसके साथ 2 लगेज थे, हाथी मेरे साथ ही लाइक। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ज़्यादा अननोइंग हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। वो वांग जी को कह के वो थक गया है। शी जस्ट फेड अप विथ वांग जी वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है ना। तो वहाँ पे ना विंग ना अपनी स्कूल मतलब हाई स्कूल कंटिन्यू करता है, वांग जी अपना वो मतलब होता है ना कि कॉलेज कंटिन्यू करता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के साथ जाता था, वांग जी के साथ आता था, और विंग को कोई ऐसा नहीं था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पे जाए पार्टीज़ करे, वो ऐसा इंसान नहीं था। उसे खुद के साथ अपनी मतलब होता है ना कि प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि यार इंसान तो बेवफा होता है, बेवफाई का आलम है इंसान। इंसान से ज़्यादा अगर हम नेचर के साथ जुड़े रहेंगे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर कभी भी इंसान हमें अकेला भी छोड़ दे तो डज़न्ट मैटर, क्योंकि इंसान अगर छोड़ भी जाता है ना तो प्रकृति नेचर हमें अकेला नहीं छोड़ती। अगर हमें अकेले रहने की आदत हो ना तो लोगों के जाने का ज़्यादा गम नहीं होता। और ये जो इंसान अकेले खुश रह सकता है ना वो दुनिया का सब कुछ पा सकता है अकॉर्डिंग टू मनी। तो वहाँ पे विंग का यही फ़िलॉसफी था। वो उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दोस्ती नहीं था। वहाँ पे न्यूसन भी आ गया था, न्यूसन को भी फर्दर स्टडी करनी थी, और शिचन और मतलब चिंगन जून सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे थे। वो बहुत ही नॉर्मल 2 साल ऐसे ही बीत गए थे। विंग अभी वांग जी से थोड़ा सा कम गुस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि गुस्सा नहीं था, गुस्सा था।
वो हमेशा से वांग जी को ताना मारता था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि क्या पता चला सब कुछ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं माँ, कुछ भी ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। तो वो बोलते हैं यस यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट वांग जी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही है और हमें जल्द से जल्द अगर वो पता नहीं चला तो तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा दिन तक विंग को नहीं रोक सकते। यहाँ पे हमें जल्द से जल्द सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। विंग वहाँ जाने के लिए मर रहा है, जहाँ पे उसकी किस्मत लिखी गई है वो वहीं पे रहेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है माँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताइए ना आपको 2 दिन के बाद एक वीडियो चाहिए 1 घंटे की, या फिर हर रोज़ 30 मिनट की वीडियोस। या लाइक कमेंट ज़्यादा करो और नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। और गाइस कोई भी मेरे को मुझे मतलब स्टोरीज़ को कॉपी मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और गाइस मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। बाय।